अच्छा, सिस्को एस को अपग्रेड और रिकवर किस तरह करेंगे? टीएफटीपी के थ्रू। टीएफटीपी के थ्रू अगर हमने इसको करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, सेम उसी टोपोलॉजी पे चलते हैं। इस टोपोलॉजी में क्या है, अगर मैं इधर, ये हमारे पास एक इंटरफेस इसकी ये है और अपनी लूप बैक से कनेक्टेड है। इधर की आईपी 192.168.1.1 है और सेम टू सेम इधर की हमारे पास 100 है। ठीक है, यह आपस में हम कनेक्टेड है और हमारे पास जो TFTP सर्वर है वो 3C डेमन के नाम से है। क्योंकि इसमें तीनों अवेलेबल है इसलिए मैंने ये यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लॉग्स को मैं क्लियर कर लेता हूँ, इधर कुछ भी नहीं है, ये TFTP सर्वर है। TFTP सर्वर के फोल्डर को मैंने इधर रखा है, सी यूज़र आली TFTP सर्वर, सही है। तो अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, इधर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है या इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है इस राउटर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्को की वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सही है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड कर दे, जिधर आपका फोल्डर पड़ा है TFTP, ये है TFTP, जिधर मेरे फाइल पड़े होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाउनलोड किया है। बिन इसका बाइनरी डायरेक्टरी है, एक्सटेंशन होता है, और 3725 इस राउटर के वो है मॉडल है। तो मैंने इसको इधर कॉपी कर दिया है, सही है। इसको मैंने इधर कॉपी किया है TFTP फोल्डर में। अब अगर इसको उधर डालना है इस राउटर में, तो इसके लिए आपका TFTP ओपन हो, ये ओपन है ऑलरेडी, ठीक है। और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो, तो कम्युनिकेशन के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पिंग 192.168.1.100 ये पिंग हो रहा है। और सेम इसी साइड से पिंग करना है CMD, जिधर TFTP सर्वर है, पिंग 192.168.1.1, दोनों एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। अब अगर इसको कॉपी करना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, मैं क्या कर लेता हूँ, इधर लिखना है कॉपी TFTP टू फ्लैश, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश में डालना है, तो कॉपी TFTP टू फ्लैश। रिमोट होस्ट IP क्या है, जिधर ये TFTP सर्वर है 192.168.1.100 एंटर कर दिया। सोर्स फाइल नेम ये है सोर्स फाइल, इसको रीनेम कर दो और सबको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, राइट क्लिक कर दो, ये आ गया। अब कह रहे कि इधर क्या नाम लिखना है, मैंने कहा सेम वही नाम रखना है, डेस्टिनेशन फाइल नेम, एंटर कर दिया। अब ये चेक कर रहा है कि कोई इशू तो नहीं है TFTP सर्वर के साथ, ये पास इथरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड थे, तो ये स्टार्ट हो गया कॉपी करना। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी कर सकते हैं TFTP के थ्रू। मैंने कमांड क्या लिखा, कॉपी TFTP टू फ्लैश। इसके बाद इसने पूछा कि TFTP सर्वर की IP पता 192.168.1.100 लिख दिया। फिर कहा जिधर वो TFTP फोल्डर में फाइल पड़ा है उसका नाम बताओ, तो मैंने वो नाम बता दिया। और इसके बाद इसने कम्युनिकेशन चेक की और ये फाइल कॉपी हो रहा है। ये फाइल कॉपी टाइम लेगा ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट लेंगे इसको कॉपी करने में, तो इसको करने दो और जब ये कंप्लीट हो तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। तो ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं, सिस्को OS को किस तरह अपग्रेड और रिकवर कर सकते हैं TFTP के थ्रू। हमारे पास बहुत से मेथड है, इससे पहले हम कर चुके SCP के थ्रू, अब कर रहे हैं TFTP के थ्रू। TFTP एक सॉफ्टवेयर होता है, बहुत से अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दो, कॉन्फ़िगर कर दो और इसके बाद पूरे नेटवर्क को उसी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दो और इसको ऑन कर दो। ये कॉपी हो रहा है, हमें शो भी कर रहा है कि एक क्लाइंट है जिसने रिक्वेस्ट की है TFTP से इस मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम का 3725 जो कि कॉपी हो रहा है और इधर हमें शो भी कर रहा है कितना बाइट्स कॉपी हो गया। और राउटर की IP है 192.168.1.1 और इस डेट एंड टाइम पे तो ये हमें शो भी कर रहा है कि कितना कॉपी हो गया है। इसके बाद हम करेंगे FTP के थ्रू, सेम यही मेथड है, इसके थ्रू भी आप कॉपी कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS कहते हैं, जिस तरह हमारा विंडो होता है सेम इसी तरह ये होता है। अगर इसमें कोई इशू हो या न्यू फीचर्स आए
या न्यू अपग्रेडेड वर्जन आए तो हम इसको इसी तरह कॉपी कर सकते हैं। बाय द वे जो लेटेस्ट मेथड है वो यूएसबी के थ्रू भी होता है, यूएसबी प्लग कर दो, इधर से भी कॉपी कर सकते हो। तो ये कॉपी हो रहा है, इसको कॉपी होने दो और जब ये कंप्लीट हो तो मैं वापस आ जाऊँ। अच्छा, ये फाइल कॉपी हो गया जो हम कर रहे थे, ये इतना टाइम नहीं लिया। और हमारी फाइल का नाम था C3725AD और लास्ट ये कॉपी हो गया। सही है। इसको अगर चेक करना है तो इधर आके शो फ्लैश, तो हम इधर चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, तो इससे बेहतर है कि इधर ही चेक करें dir से, तो और डिटेल से नज़र आएगा। ये है 4 नंबर पे है हमारे पास, ये डायरेक्टरी नहीं है इसलिए डी नहीं लिखा है। रीड राइट परमिशन है, इतना इसका साइज है, मार्च इसमें, और ये वो फाइल नाम है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हमने इधर कॉपी कर लिया। सेम इसी तरीके से इसको अगर दोबारा उधर डालना हो या इसका बैकअप रखना हो तो हम लिखेंगे कॉपी फ्लैश टू TFTP। ठीक है, और TFTP के सोर्स फाइल लिख देंगे, इधर से सोर्स फाइल कॉपी कर सकते हैं, सोर्स फाइल का नाम दे देंगे, इधर से कॉपी करके ये है, सही है। और रिमोट होस्ट का जो हमारे पास है 192.168.1.100 वो टाइप कर देंगे, इसके बाद एंटर कर देंगे तो ये इधर से उधर कॉपी हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता, सेम वही प्रोसीजर है तो इसको एग्जिट कर लेता हूँ। सही है। तो ये था तरीका कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह रिकवर कर सकते हैं TFTP के थ्रू। TFTP के लिए हमें क्या चाहिए था, एक TFTP सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो कि हमारे पास ये है, ये अभी हमें शो करे कि कंप्लीट हो गया है। सही है। इसके अलावा जिधर ये फोल्डर पड़ा है TFTP का, जिधर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन की है TFTP में, तो मैंने इधर किया और नाम भी फोल्डर का TFTP दिया है, उधर वो इमेज डाल दो जो आपने सिस्को साइट से डाउनलोड की है, उधर रख दो। इसके बाद कॉपी कमांड लिख दो और फाइल का नाम लिख दो, फाइल के नाम के बाद IP एड्रेस लिख दो और एंटर कर दो। तो कुछ टाइम लेगा और इस टाइम के बाद ये कॉपी हो जाएगा। सेम टू सेम इसका बैकअप भी इसी तरीके से रख सकते हो, लेकिन आपने कमांड उल्टा लिखना है, कॉपी फ्लैश टू TFTP। इससे पहले हमने लिखा था कॉपी TFTP टू फ्लैश। तो ये प्रोसीजर था TFTP के थ्रू हम किस तरह iOS को अपग्रेड या रिकवर कर सकते हैं।